प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मन लागो मोरो यार फकीरी में संत कबीर का बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि मन फकीरी में लग गया और बेस से बड़े प्रसन्न है। तो ये फकीरी कौन सी है जिसमें इतना आनंद है, जिसकी संत कबीर बात कर रहे हैं, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसे शेयर ज़रूर करें और पूरा सुने वीडियो को, तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मन लागो मोरो यार फकीरी में, जो सुख पाएगा राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मोरो यार फकीरी, वो सुख अमीरी में नहीं, संत कबीर कह रहे हैं जो सुख पाएगा राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मोरो यार फकीरी में। फकीरी का मतलब क्या, यानी ये जो सूरती है, जो मन की दृष्टि है वो लग गई, मन लग गया आपका। और कहाँ लग गया? भीतर की ओर लग गया। और एक बार मन भीतर की ओर लग गया तो ये समझ लीजिए कि जीवन आनंद से भर जाता है। वास्तव में जीवन का जो सुख है ना, सच्चा सुख जिसको कहा है, वो तो मिलता ही तब है जब आप भीतर की ओर मुड़ते हैं। बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हो सकती हैं, आपका जो भीतर है अंतरतम, वो निश्चल होना चाहिए, वो स्थिर होना चाहिए, वो स्टिल होना चाहिए। अगर वो है तो जीवन शानदार हो जाता है, अद्भुत हो जाता है। उसी की संत कबीर बात कर रहे हैं कि जो सुख पाएगा राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। एक तो सुख संसार का जो भौतिक है, जो हम सभी जानते हैं, वो तो पैसे रुपए से होता है। लेकिन रुपए पैसे से आप बताइए, आप सुख सुविधाएं जुटा सकते हैं? सुख सुविधाएं तो हम रुपए पैसे से ही जुटाते हैं। रुपए पैसे से ये किस काम आती हैं? सुख सुविधाएं। लेकिन जीवन का स्तर क्या हो, आपके मन का स्तर क्या हो? वास्तव में क्या आपको सुख मिलता है? सुख रुपए से या पैसे से सुख नहीं मिलता। जीवन की जो गुणवत्ता है, आप किस स्तर का जीवन जी रहे हैं, ये पैसा तय नहीं करता, ये तो आपका अंतरतम तय करता है। आप भीतर, हो सकता है आपके पास बिल्कुल बड़े से बड़े फकीर यहाँ इस धरती पर हुए, चाहे वे संत कबीर हों, रैदास हों, जितने भी महापुरुष हुए हैं, वे शुरुआत में ऐसे ही लगभग रहे हैं। अगर हम कुछ को छोड़ दें तो लगभग इन्हीं परिस्थितियों से गुजरे हैं, एकदम ऐसी फकीरी में रहे हैं। फिर भी उनका अंतरतम बड़ा अद्भुत रहा है, बड़ा शानदार रहा है, बड़ा शानदार। वो नहीं बदला, वो जबरदस्त, मतलब उसमें स्थिरता रही। वे भीतर की ओर उन्मुख रहे। ऐसी शांति, ऐसा आनंद जो भीतर की ओर था, जो भीतर की ओर है, उसको आप कहीं बाहर के संसार में पा ही नहीं सकते। बाहर के संसार में जो भी आप चीज़ें पा रहे हैं, वो आपकी आयु को कम करने वाली है, हमारी उम्र को घटाने वाली, हमारी क्षमता को घटाने वाली। जैसे एक व्यक्ति बहुत अधिक खा ले, मतलब बहुत चीज़ें, बड़े बड़े स्वादिष्ट पकवान बाहर अगर हों और आप उनको खाते हैं, तो होता क्या है, आपको, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो शरीर में तरह तरह की बीमारियां हो जाती, पेट की बीमारियां हो जाती या नहीं हो जाती, तरह तरह की। अगर आप उसको ज़्यादा, यानी जो चीज़ें आप बाहर सुख के लिए कर रहे हैं, सुख किस में आता है? जैसे आजकल लोगों को जंक फूड में बड़ा आनंद आता ही है, जीव को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जो जीव को अच्छा लगता है, जो बाहर का है, वो क्या शरीर के लिए अच्छा है? वो शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ऐसे ही आंखें कुछ देखना चाहती हैं, वो बाहर की ओर जाना चाहती हैं। अगर आप लगातार, जैसे आजकल लोग मोबाइल में बहुत अधिक बिजी रहते हैं, लगातार देखते हैं, तो क्या होता है? आंखों की क्षमता घटती है आपकी। लोग हेडफोन लगाकर कान में सुनते हैं, तो होता क्या है? सुनने की क्षमता घट रही है उनकी। सब कुछ घट ही तो रहा है बाहर। शरीर की आयु दिन प्रतिदिन, क्षण क्षण घट ही तो रही है। मिला क्या आपको? कुछ नहीं। बाहर जो भी आप कर रहे हैं उससे मिल कुछ नहीं रहेगा, बल्कि जा ही रहा है। इसलिए कहा, जो सुख पाएगा राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। और भीतर का सुख ऐसा सुख है, प्रिय मित्रों, प्रिय दोस्तों, भीतर का सुख ऐसा सुख है, ऐसा सुख जो दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। जितना आप लगाएंगे उतना मिलेगा, अनंत गुना मिलेगा, बढ़ता ही चला जाएगा। सच्चा आनंद जीवन का तो तभी है
बाहर तो इंद्रियां हमारी ऊर्जा को यूं समझें, एक व्यक्ति की जो ऊर्जा है अगर वो एकाग्र हो, एक स्थान पर हो, तो ज़्यादा शक्तिशाली होती है। और जैसे जैसे आँख से वो देखता है, कान से सुनता है, तरह तरह के विचारों में आपको यकीन नहीं होगा, आप जितने ज़्यादा विचार रखते हैं अपने भीतर, उतनी ज़्यादा ऊर्जा खर्च हो रही है आपकी शरीर की आपकी ऊर्जा खर्च हो रही है। मन में घूमने में, विचारों में, यानी विचारों के चलने फिरने से ये ऊर्जा खर्च हो रही है, लगातार घट रही है। निश्चलता का अर्थ ही है ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़ लेना, स्थिर हो जाना। और आप यकीन मानिए, जब आप स्थिर हो जाते हैं तो सारी व्यवस्थाएं अपने आप हो जाती हैं। मन का स्थिर होना सबसे बड़ी बात है। स्थिरता ही सब कुछ है, स्थिरता ही सब कुछ है। स्टेबिलिटी, स्थिरता मन के भीतर, और उसी को संत कबीर कह रहे हैं कि मन लागो मोरो यार फकीरी में। यानी जो मन की दृष्टि थी, सूरत थी, जो जगह जगह संसार में भटक रही थी, जिसमें मुझे कुछ मिलना नहीं था, रहना नहीं देश वीराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। यहाँ कुछ रहने वाला नहीं है, बहुत अधिक चिंता की कोई बात ही नहीं है। मस्त हो जाइए, किसमें? राम के भजन में। जो सुख पाएगा राम भजन में, वो अमीरी में नहीं मिलने वाला। सुख सुविधाएं तो मिल जाएंगी, लेकिन जीवन कैसा होगा? अगर आप मन से, जिस दिन आप मन से प्रसन्न होते हैं, जिस दिन आपका हृदय प्रसन्न होता है, उस दिन सब कुछ अच्छा लगता है। और जिस दिन आपका हृदय, आपका मन प्रसन्न नहीं होता, उस दिन देखिए आपके सामने कोई कितना ही बड़ी अच्छी अच्छी बातें करें, अगर आप भीतर से प्रसन्न नहीं है तो सब कुछ बेकार लगता है, सब मिट्टी लगता है, सब बेकार लगता है। ऐसा ही जीवन है। अगर आप भीतर अपने वो स्थिरता पा लेते हैं, वो शांति पा लेते हैं, तो आपका जीवन अद्भुत तरीके से खिल जाता है। अद्भुत जीवन बड़ा सुंदर हो जाता है, अद्भुत हो जाता है। उसी को संत कबीर कह रहे हैं कि जो सुख पाओगे राम भजन में, सो सुख ना ही अमीरी में। वो अमीरी में सुख नहीं मिलने वाला, वो सुख अमीरी में मिलेगा ही नहीं। मन लागो मोरो यार फकीरी में। और मन लग गया, एक बार मन लग जाए तो सारी बात बन जाती है, सब कुछ बन जाता है। मन बस जाए। अभी तो मन संसार में लगा है, और संसार में तो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने हुआ। यहाँ तो सब माया ही माया है। जितना मन बाहर की ओर दौड़ेगा, उतना ही आपकी ऊर्जा को खर्च करेगा। अगर ये भीतर की ओर लग गया तो जीवन जबरदस्त तरीके से रूपांतरित हो जाएगा। अद्भुत घटेगा जीवन, अद्भुत घटेगा, जबरदस्त तरीके से जीवन घटेगा। इसलिए सुख पैसे में नहीं, रुपए में नहीं, धन में नहीं है, सुख सुविधाओं में नहीं है। सुख है वास्तव में असली सुख, सच्चा सुख, जिसके पीछे कोई दुख ना हो। संसार में तो जो सुख होते हैं उनके पीछे दुख खड़े ही रहते हैं, कोई ना कोई दुख खड़ा ही है। सच्चा सुख तो वो है जिसके पीछे कोई दुख ना हो, और वो है आत्म सुख। वो आत्म सुख है, वो आत्मज्ञान का सुख है। बस उसी को हमारे महापुरुष बार बार दोहरा रहे हैं कि मन मेरा फकीरी में लग गया, आनंद में डूब गया, और वो सुख भीतर मिला मुझे। वो शरीर में नहीं मिला, वो इंद्रियों से नहीं मिला, वो मन से नहीं मिला, वो मन के मिट जाने से मिला। मन उसमें लग गया, जब रम गया, सत्य में लग गया। इसलिए कहा आत्म चिंतन, आत्मा की ओर ही मन को लगाना। बस इतनी सी ये बात थी। तो याद रखिए, भीतर की ओर लौटना है, भीतर की ओर। जो सुख राम भजन में है, जो सुख ईश्वर चिंतन में है, जो सुख परमात्मा में है, जो भीतर सुख है, भंडार है, सुख का भंडार है, निरंतर रस बह रहा है। एक हमारे महापुरुष ही कह रहे हैं, रस गगन गुफा से अजर झरे। परमात्मा से निरंतर रस बह ही रहा है, वो भीतर है, वो कहीं बाहर नहीं है। तो बस इतनी सी बात। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।